मोक्षदा एकादशी व्रत कथा महत्व व्रत विधि। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, अर्थात ये एकादशी मोह का नाश करने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि मोक्ष एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। यह सारी प्रकार के भोग दिलाने में उत्तम मानी गई है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में पंचक नगर नाम का एक राज्य था, जिसमें एक बेखानस नाम का राजा राज करता था। बेखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा बेखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। यह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उसका मन बहुत उदास हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृपा करके वह उनका मार्गदर्शन करे कि किसी प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगरी की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाली ज्ञानी है। उसको उनकी शरण में जाकर यातना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वेख्यानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित है। बस एक ही व्यथा है, जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है। वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गया और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंतामणि के समान है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी है तो भी उसका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी बहुत फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग
पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प की लिया जाता है और भगवान श्री दामोदर का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग और दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला जाता है। तुलसी की मजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन गीता के 11वां पाठ अध्याय अवश्य करना चाहिए। चंदन की माला से श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है। पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। तो मित्रों, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।